वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेमिंग विद करण। वीडियो का मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड लव टू गिव अ स्मॉल इंट्रो अबाउट मी। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा, माय नेम इज करण एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल एंड अपलोडिंग अ वीडियो about the game that I have been playing for at least 2 years. I'd be really grateful if you guys support me by subscribing my channel. A small disclaimer that I'm not a professional or a theory crafter, but I have a little experience that can guide you guys, especially the beginners and the players who are really confused about this game. So ज़्यादा time ना waste करते हुए, let's start the video. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोविका के बारे में, उसके आर्टिफैक्ट्स जो वो यूज करती है, जो वेपन ऑप्शंस जो कि अवेलेबल है गेम में, टैलेंट प्रायोरिटीज, किसको अपग्रेड करना है, किसको अपग्रेड नहीं करना है, किसको स्किप कर सकते हैं हम, constellations and team comps without netland characters and with netland characters. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद टैलेंट डिस्कशन। टैलेंट डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे उसका नॉर्मल अटैक्स के बारे में, एलिमेंटल स्किल के बारे में, एलिमेंटल बर्स्ट के बारे में, उसका A1 पैसिव, A2 पैसिव एंड हर पैसिव टैलेंट्स दैट शी प्रोवाइड्स इन द गेम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसका नॉर्मल अटैक्स के बारे में। वो नॉर्मल अटैक में 5 टाइम हिट करती है, जो कि कुछ खास नहीं है, बट नॉर्मल अटैक्स आप स्किप कर सकते हो, आपको अपग्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है, या उसको आप लेवल 1 में भी रख सकते हो। देन अब आता है एलिमेंटल स्किल की बारी। एलिमेंटल स्किल आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक है टैप। टैप करने से क्या होता है, सराउंडिंग ओपोनेंट्स को पायरो डैमेज डील होता है कोऑर्डिनेटेड वे में, इसके बीच आप कैरेक्टर स्विच भी कर सकते हो। उसके बाद आप होल्ड करके भी यूज कर सकते हो जब वो समन करेगी एक बाइक जिसका नाम है फ्लेम राइडर, और चार्ज अटैक से आप पायरो डैमेज डील कर सकते हो। अब हम बात करेंगे उसके एलिमेंटल बर्स्ट के बारे में। एलिमेंटल बर्स्ट में मोविका हाई नंबर डैमेज डील कर सकती है ओपोनेंट को, और फन फैक्ट ये है कि मोविका का बर्स्ट पार्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है, उसको चार्ज होने के लिए चाहिए फाइटिंग स्पिरिट, और फाइटिंग स्पिरिट आता है नाइट सोल बर्स्ट से या फिर नॉर्मल अटैक करने से। सो इससे हमको पता चलता है कि मोविका को नेटलैंड कैरेक्टर्स का जरूरत है जिससे कि वो जल्दी से जल्दी अपना फाइटिंग स्पिरिट गेन कर सके। बट स्टिल वो बिना नेटलैंड कैरेक्टर्स के भी काम करती है, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा फाइटिंग स्पिरिट जनरेट करने में। अब हम बात करेंगे एसेंशियल टैलेंट 1 के बारे में। जब मोविका के अलावा कोई और नेटलैंड का कैरेक्टर्स नाइट सोल बर्स्ट ट्रिगर करेगा तो मोविका का 30% अटैक इंक्रीज होगा 10 सेकेंड्स के लिए, जो कि एक अच्छा बफ है मोविका के लिए, और इससे वो बहुत ज्यादा डैमेज डील कर सकेगी। उसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल टैलेंट 2 के बारे में। सिंपल वे में बोलूं तो मोविका अपना बर्स्ट जब यूज करती है तब पार्टी मेंबर्स का डैमेज इंक्रीज हो जाएगा 14% तक 20 सेकेंड्स के लिए, जो कि एक अच्छा टैलेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे पैसिव टैलेंट। सिंपल वे में बोलूं एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेगा नेटलैंड में। उसके बाद हम बात करेंगे मोविका के वेपन ऑप्शंस के बारे में, और बहुत सारा वेपन ऑप्शंस अवेलेबल है गेम में, तो उसके बारे में हम बात करते हैं F2P में भी और P2P में भी। तो सबसे पहले आता है मोविका का सिग्नेचर वेपन 1000 ब्लेजिंग सन्स, जो कि उसके लिए सबसे अच्छा है। देन यू कैन यूज ब्लैक क्लिप, देन यू कैन यूज सर्पेंटाइन जो कि एक बीपी वेपन है, और एक बीपी वेपन प्रेजेंट है जिसका नाम है टॉकिंग स्टिक, वो भी अच्छा है, आप वो भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आप ये क्राफ्टेबल वेपन यूज कर सकते हो प्रोटोटाइप, जो कि एक अच्छा वेपन है। देन यू कैन यूज रेन स्लैशर जो कि एक अच्छा अमाउंट ऑफ EM प्रोवाइड करता है और बेस अटैक भी प्रोवाइड करता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा R5 में आप यूज करो। देन यू कैन यूज द क्राफ्टेबल वेपन ऑफ देन दैट इज टाइडल शैडो। मैं ये भी रिकमेंड करूंगा आप R5 में यूज करो तो बहुत अच्छा आउटकम आपको मिलेगा। उसके बाद बहुत सारा वेपन ऑप्शंस प्रेजेंट है, जैसे कि Aquamare द गाचा वेपन दैट इज रियली गुड, एंड मेडन्स फ्लावर जो कि एक इवन वेपन। उसके बाद रेड हॉर्न एंड वर्डिक्ट, दिस आर आल्सो गुड ऑप्शंस फॉर मोविका। और भी वेपन ऑप्शन प्रेजेंट है जैसे कि बीकन ऑफ द रेड सी एंड द फैंग ऑफ द माउंटेन किंग्स, ये सब वेपन आप यूज कर सकते हो मोविका के लिए। और भी बहुत सारे वेपन प्रेजेंट है जो कि मोविका यूज कर सकती है। अब हम बात करेंगे मोविका के आर्टिफैक्ट सेट्स के बारे में,
कौन सा आर्टिफैक्ट सेट्स वो यूज कर सकती है। सबसे पहले आता है ऑब्सीडियन कोडेक्स एंड सिंडर सिटी। ऑब्सीडियन कोडेक्स फॉर हर डीपीएस बिल्ड जो कि बहुत अच्छा है, एंड सिंडर सिटी फॉर हर सपोर्ट बिल्ड जो कि अदर कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद और दो ऑप्शंस आते हैं जिसका नाम है मारुसाजे हंटर और क्रिम्सन विच ऑफ फ्लेम्स। वो दोनों आर्टिफैक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बट मारुसाजे हंटर यूज करते समय आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि टीम में आप पूरी ना रन कर रहे हो जिससे कि मारुसाजे हंटर का पैसिव ट्रिगर हो पाए और उसको क्रिट रेट मिल पाए। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप यूज कर सकते हो, बट स्टिल कोडेक्स अच्छा सेट है, सबसे बेस्ट सेट है उसके लिए। और एक सेट मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ जैसे कि गोल्डन ट्रूप। अगर आप उसको प्योर सब डीपीएस बिल्ड कर रहे हो, उसको ऑफ बिल्ड रखना पड़ेगा जिससे कि आप पैसिव ट्रिगर कर सको और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एलिमेंटल स्किल डैमेज डील कर सको। सो यही था आर्टिफैक्ट सेट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे उसका सबस्टैट्स और मेन स्टैट्स के बारे में। सर्कुलेट में जाएगा क्रिट डैमेज विद अटैक एंड क्रिट रेट, आपको ये इसी सबस्टैट्स में प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद हम बात करेंगे गॉबलेट के बारे में जो कि पायरो डैमेज आपको देना है, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज एंड अटैक परसेंटेज। अगर ईएम भी हो तो अच्छी बात, अगर आपके पास पायरो डैमेज गॉबलेट नहीं है तो आप अटैक परसेंटेज गॉबलेट भी यूज कर सकते हो, बट स्टिल पायरो डैमेज बोनस इज बेस्ट। उसके बाद सैंड्स में आप यूज कर सकते हो एलिमेंट मास्टरी इफ यू अचीव द अटैक रेशियो, नहीं तो आप अटैक सैंड्स भी यूज कर सकते हो विद क्रिटेड क्रिट डैमेज एंड ईएम। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा एनर्जी रिचार्ज बिकॉज उसको एनर्जी रिचार्ज का जरूरत नहीं है। एंड मेन स्टैट्स अभी मोविका को जरूरत है अटैक परसेंटेज, ईएम, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एनर्जी का जरूरत नहीं है। सो टारगेट आपको अचीव करना है अटैक में एटलीस्ट 1800, ईएम में आपको 200 एटलीस्ट अचीव करना है, क्रिट रेट 40, क्रिट डैमेज 250 प्लस, और पाइनो डैमेज बोनस गॉबलेट आपको देना है। सो दिस इज अ रफ रेशियो अराउंड आपको जिसको आपको बिल्ड करना है मोविका को। अब हम बात करेंगे मोविका कॉन्स्टलेशंस के बारे में, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि मोविका C0 में बहुत अच्छी है, बट स्टिल मैं कॉन्स्टलेशंस के बारे में बात करना चाहूंगा। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल दे वांट टू नो अबाउट इट। सो हम सबसे पहले बात करेंगे C1 के बारे में। C1 में क्या होता है, उसका नाइट सोल पॉइंट इंक्रीज हो जाता है 120%। उसके बाद वो 25% मोर जल्दी से जल्दी वो स्पिरिट फाइटिंग स्पिरिट गेन करती है, और उसका एडिशनली 40% अटैक इंक्रीज हो जाता है। और C2 में उसका बेस अटैक इंक्रीज हो जाता है जब वो नाइट सोल ट्रिगर करती है, नाइट सोल स्टेट ट्रिगर करती है, और उसका नॉर्मल चार्ज अटैक एंड बर्स्ट अटैक इंक्रीज हो जाता है बाय 60, 90 एंड 120%। अब हम बात करेंगे मूवी का C3 के बारे में जिसका बर्स्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है बाय 3, 15 लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे C4 के बारे में। जब वो बर्स्ट यूज करती है A1 पैसिव टैलेंट डैमेज 10% इंक्रीज हो जाता है, मतलब 40% से 50% डैमेज इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करेंगे C5 के बारे में जिसमें एलिमेंटल स्किल लेवल इंक्रीज हो जाता है बाय 3। उसके बाद हम बात करते हैं मोबिका के C6 के बारे में। इजी वे में बोलो तो ओपोनेंट्स का आलू का भरता बना देगी, इसके आगे और मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। CC इज द बेस्ट कॉन्सोलेशन ऑफ मोबिका, बट कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे मवुइका के टीम कॉम्प्स के बारे में। वो बहुत सारे टीम्स में काम आती है, जैसे कि मवुइका वेब टीम में काम आती है फुरिना, जिलोन एंड बेनी के साथ। देन यू कैन यूज हर ऑन ओवरलोड टीम जैसे कि राइडन। राइडन के जगह में आप फिशल भी यूज कर सकते हो, वरिसा भी यूज कर सकते हो, शेविरुस बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरलोड का रेज लो करने के लिए। देन यू कैन यूज हर ऑन मवुइका मेल्ट। सिटलाली, जिलोनन एंड बेनेट जरूरी है इस टीम में मेल्ट करने के लिए, अच्छा रिएक्शन के लिए और अच्छा आउटकम लाने के लिए। इफ यू डोंट हैव जिलोनन और सिटलाली, यू कैन यूज कचीना with Furina, Bennett and Movica. Then you can use her on Kinich Burning Team जिसमें आप नहिडा, किनिच, मोविका और बेनी यूज कर सकते हो। थोमा भी यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ बेनी। एंड here you can use मोविका वेव टीम, जिलोनन, मोविका, मोलानी एंड शांगलिंग। ये था कुछ टीम कॉम्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। यू कैन डू मोर एक्सपेरिमेंट्स कौन से टीम में और वो फिट होती है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, इतना ही। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा रिगार्डिंग मवुइका बिल्ड। अगर किसी भी वे में आपको ये हेल्पफुल लगा, कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल फॉर मोर कंटेंट रिगार्डिंग build tips and guides and many more. And do comment if you have any confusion. I would love to reply your comments. So take care guys, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।